चुनाव आयोग ने डीसी से मांगी रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी के 55 उम्मीदवार फाइनल, 24 मंत्री विधायकों के टिकट कटने के संकेत। कंगना रनौत का किसानों पर बयान को लेकर घमासान, दिग्विजय चौटाला ने की कड़ी निंदा। और हरियाणा में आज भी एक्टिव रहेगा मॉनसून, 13 जिलों में झमाझम बारिश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। पंचकुला में बीजेपी के विभाग और प्रकोष्ठों की महत्वपूर्ण बैठक पंचकमल कार्यालय में शुरू हो गई है, जहां अंबाला और पंचकुला के प्रवासी चुनाव प्रभारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर और पंचकुला चुनाव प्रबंधन प्रमुख वीरेंद्र चौहान बैठक ले रहे हैं। बैठक जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा की अध्यक्षता में पंचकमल कार्यालय में चल रही है। इस बैठक में जिले के प्रमुख और सह प्रमुख मौजूद हैं। अमृतसर में बेअंत सिंह पूर्व सीएम का बलिदान दिवस श्रद्धांजलि समारोह संस्था के कार्यालय मकबूल रोड पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर आतंकवाद विरोधी संगठन के महासचिव पवन सैनी और उनके साथी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने बेअंत सिंह की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और बेअंत सिंह अमर रहे के नारे लगाए। पवन सैनी ने कहा कि बेअंत सिंह जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सेना में सेवा की। नूंह जिले के पुन्हाना विधानसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा निकाली गई। इससे पहले सांसद ने अनाज मंडी पुन्हाना में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए बीजेपी की सरकार पर करारा हमला बोला। सबसे खास बात यह रही कि पुन्हाना से कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन करने वाले 1 दर्जन नेता एक मंच पर दिखाई दिए। कार्यक्रम के तहत हमारी पदयात्रा थी। लोकसभा चुनाव के बाद 61 हल्के, ये 61वां हल्का था जिसमें ये पदयात्रा के माध्यम से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम को के माध्यम से बीजेपी की 10 साल के कुशासन का हिसाब किताब मांगने का हम लोग हमने काम किया। और आज इस कार्यक्रम के सफल आयोजन पे मैं, हमारे जो विधायक हैं मोहम्मद इलियास जी, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी इस इलाके की सेवा करी, अपने जीवन में एक तपस्या करी इस इलाके के लिए। उनने आसान नहीं होता इतने लंबे समय तक जनता के बीच में रहना। उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ मोहम्मद इलियास जी, क्योंकि आज रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम था। उनके साथ साथ उनके नेतृत्व में बाकी जो बहुत से हमारे साथी जिन्होंने भी अपना योगदान दिया, मैं सभी साथियों को भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर ईडी के शिकंजा कसने पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले विधानसभा पटल पर 400 पेज की एक रिपोर्ट भाजपा सरकार को सौंपी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उस समय ही अगर प्रदेश सरकार गंभीर होती तो कब की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। अभय चौटाला ने कहा कि ईडी ने 850 करोड़ की प्रॉपर्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुर्क की है। मैंने तो बहुत पहले विधानसभा में ये बात कही थी कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है, हमने हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दी थी। अगर उस पर कार्रवाई पहले हो जाती तो हुड्डा तो बहुत पहले जेल चला जाता। अब तो स्पष्ट हो गया कि कितना बड़ा पैसा किस तरह से इन्होंने लूटा है। आज 850 करोड़ की जो प्रॉपर्टी इनकी अटैच करी गई है, अब किस चीज की देरी है, किस चीज का इंतजार है। जब एक आदमी का पता लग गया कि इसने इतनी बड़ी डाका मारा है, यहाँ पे चोरी करी है, लोगों का धन लूटा है, सस्ती जमीनें, महंगी जमीनें सस्ते में मजबूर करके खरीदी गई है,
कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैंने तो बहुत पहले जालंधर के नगर निगम आयुक्त ने कई अधिकारियों को सफाई कार्य के लिए भेजने का आदेश जारी किया, जिसके बाद नगर निगम कर्मचारियों में काफी विरोध देखा जा रहा है। नगर निगम कार्यालय के बाहर कर्मचारी ने आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुक्त ने इन आदेशों को खारिज नहीं किया तो आने वाले समय में ये विरोध बहुत बड़ा होगा। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜੇਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਸੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਲਥ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਂਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट अमृतसर के सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे, जहां उन्होंने दरबार साहिब में माथा टेका, गुरबाणी कीर्तन किया और बेहतरी के लिए प्रार्थना की। इस दौरान विनेश फोगाट को दरबार साहिब की सूचना केंद्र में एसजीपीसी से सम्मानित किया गया। वहीं तख्त श्री दमदमा साहिब से जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह को भी सम्मानित किया गया। वाहेगुरु से बस ये आशीर्वाद लेने आई हूँ कि मेरे को ताकत और हिम्मत बख्शे। मैं जो भी जिंदगी में करना चाहूँ या हमारे आसपास के जितने भी हमारे अपने हैं वो सब स्वस्थ रहे, वाहेगुरु उन पे कृपा बनाए रखे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश उन्नति करता रहे। बस वाहेगुरु से यही है। देशवासियों ने प्यार दिया उसके बारे में क्या? बस बाबा का आशीर्वाद है, सब उनकी मेहरबानी है। वाहेगुरु से बस ये आशीर्वाद लेने आई हूँ कि मेरे को ताकत और हिम्मत बख्शे। मैं जो भी बीजेपी नेता और कलाकार रोके मित्तल कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं। इसे लेकर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पहले देश को मोदी की जरूरत थी तो मोदी के लिए काम किया, फिर देश को योगी की जरूरत थी तो योगी का काम किया, अब प्रदेश को कांग्रेस की जरूरत है तो मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा। मैं प्रदेश हित में काम करता हूं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी के लिए गाना गाया। साथ ही कहा कि बीजेपी वालों ने अपने नेताओं को खत्म किया है। कोई विकास नहीं कहा, कहां करवाया? कोई विकास नहीं करवाया। फिर लड़ते रहे, एक दूसरे को खत्म करते रहे। बीजेपी वाले तो अपनों को ही मारते रहे। बड़े बड़े नेता विश साहब थे, रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़ जी, मैं इन्हीं को देखता था। राजीव जैन, विपिन गोयल, इनको देखता जब 14 के अंदर बीजेपी आई। खट्टर साहब तो कहीं थे ही नहीं। जो टीम अब काम कर रही है सरकार के अंदर, ये तो थे ही नहीं लोग। इन्होंने आके कैप्चर किया सिस्टम को। लड़ाई झगड़ा तो कांग्रेस में भी है। लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कांग्रेस में अपनी बात कहने का हक है, या अपनी बात कहने का हक नहीं है। या तो जेल में जाएगा या घर बैठ जाएगा। कोई अंबाला शहर के कमल विहार में पति पत्नी की घर के अंदर डेड बॉडी मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस इसे हत्या मानकर मामले की जांच कर रही है। घर में लगे सीसीटीवी भी टूटे मिले। बताया जा रहा है कि महिला के परिजन कल शाम से महिला को फोन मिला रहे थे, जिसका कोई जवाब नहीं मिलने पर महिला के परिजन घर पहुंचे तो घर के अंदर कमरे में पति पत्नी के शव दिखाई दिए। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमें तो बस ये मैसेज आया था भी रात को 8 बजे से इनके स्विच ऑफ थे दोनों के, कोई भी फ़ोन कॉन्टैक्ट नहीं होता। दोपहर तक फिर हम देखते रहे भी चल रहे, भी शायद चल पड़ेंगे फ़ोन। तो दोपहर को फिर हमें ये पता लगा भी इनके स्विच, फिर मैं
देखने आए इनको भी कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने दरवाजा गेट को टप के अंदर गया तो देखा दोनों के अंदर डेड बॉडी पड़ी हैं। हमें तो बस ये मैसेज आया था भी रात को 8 बजे। फरीदाबाद के डीसीपी ट्रैफिक उषा के मार्गदर्शन में पुलिस ने यातायात प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है, जिसमें वाहन चालकों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस सड़क के गड्ढे भर रही है ताकि वाहन चालकों को किसी परेशानी का सामना न हो और वह किसी सड़क दुर्घटना का शिकार न हो। वहीं पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बरसात को देखते हुए सड़क पर हुए गड्ढों पर मलबा भरकर यातायात पुलिस बेहतरीन काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने एससी, एसटी और ओबीसी के मुद्दों को लेकर राजनीति किए जाने पर बीजेपी ने एक बयान दिया है। विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए ताकि ये साबित हो सके कि वो अनुसूचित जाति की कितनी बड़ी शुभचिंतक है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग और एससी, एसटी का नाम लेकर वोट को अपनी तरफ करने का प्रयास करती रही है। देखिए, आज 4 माननीय सदस्यों का रेजिग्नेशन श्री सोमवार सांगवान जी जो निर्दलीय थे, श्री जोगीराम सिहाग जी, श्री अनूप धानक जी और रामनिवास सुरजाखेड़ा जी जो जेजेपी के विधायक थे, उनका रेजिग्नेशन मुझे प्राप्त मिला था और मैंने उसको चारों रेजिग्नेशंस को स्वीकार कर लिया है। हाँ, देखिए, रामनिवास सुरजाखेड़ा की तरफ से आज सुबह भी एक पत्र के माध्यम से उन्होंने रेजिग्नेशन भेजा था और वो कुछ के अंदर कुछ टेक्निकल मिस्टेक थी, फिर उनको बता दिया गया था, फिर उन्होंने दोबारा से फिर वो जो टेक्निकल मिस्टेक थी उसको ठीक करके अपना रेजिग्नेशन भेजा है, जो हमने स्वीकार कर लिया। चरखी दादरी में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन को संबोधित करते कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि लोकसभा की तर्ज पर पूर्व सैनिक विधानसभा चुनाव की फिजा बदलेंगे। उन्होंने पूर्व सैनिकों को एकजुट होकर भाजपा सरकार पूर्व सैनिकों की अनदेखी करने पर कांग्रेस के साथ आने का आह्वान किया। जो एमपी हैं बीजेपी की मंडी से कंगना राणावत, उसने बयान ये दिया कि किसान आंदोलन के दौरान बहुत ज्यादा रेप हुए थे और लोगों की लाशों को मार के टांग दिया गया, और भी उसने कई अनर्गल बातें की हैं जिससे पूरी किसान कम्युनिटी जो है वो उसके ऊपर उसने बहुत मैं हर्ट हुआ हूं उससे। एक और सबसे बड़ी विशेष बात उसने ये कही कि भाई बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है ना, ये लोग तो इस प्रकार से करना चाहते थे और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उस चीज को संभाल लिया और बिलों को वापस ले लिया, नहीं तो बांग्लादेश की तरह ही ये लोग इस देश में करना चाहते थे, जो सबसे बड़ी डिफेमेटरी बात है। भाई, किसान जो है वो खेतों में अपनी मेहनत से पेट पालता है, इस देश का भी पेट पालता है, उनके बच्चे बॉर्डर पर देश की सेवा करते हैं। करनाल के काचवा शाहपुर रोड स्थित बंद पड़े राइस मिल में गार्ड का शव मिला है। पुलिस ने बमुश्किल से शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि मृतक गार्ड 24 अगस्त से लापता था। पुलिस ने गुमशुदगी के केस को हत्या की धाराओं में दर्ज करके पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई है। देखने लिए 3 दिन हुई थी। 26 तारीख को सुबह रात में 10 बजे बात हुई थी, उसके बाद में बात नहीं हुई। पहले वीडियो कॉल कराया करते, न्यू बेरा की से कमरे में रहा है, वहां तो अब बोलता था इस कमरे में रहा करती, क्यों वीडियो कॉल कर थे ना, उस कमरे में इन्हें तब्दीली कर दी, पूरा खून खान पड़े थे और वो बेड बिथले कमरे में कर दिया, बिथले में खून पड़ा था ना, पूरा इन्होंने गद्दा ढक रखा था। भाजपा सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए बयान को लेकर जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कंगना सांसद तो बन गई लेकिन जनता की नब्ज नहीं पहचान पाई।
वहीं इस मामले को लेकर भाजपा को कंगना रनौत को सस्पेंड करने की बात उन्होंने कही और कहा कि ऐसा कर देना चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। कंगना रनौत को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कंगना रनौत नुकसान करवा लेगी कुछ, क्योंकि आप किसान जो कमेरा वर्ग है, मेहनत मजदूरी करने वाला है, आप उसकी इंटेग्रिटी पर अगर सवाल उठाओगे, उसे आतंकवादी कहोगे, तो फिर वो क्या करेगा? घर थोड़ी बैठेगा। तो एक महिला है, उसका सम्मान सब करते हैं, मगर एक फिल्म एक्ट्रेस होना और एक सांसद होना एक जिम्मेवारी का पद है, इसमें फर्क है। फिल्म एक्ट्रेस तो नाच गाना से चल जाता है काम, मगर सांसद जब आप बन जाते हो तो जिम्मेवार बन जाते हो। मगर अभी तक वो कलाकार वाले, उसका जो कंगना रनौत जी का दिमाग कलाकार से बाहर नहीं निकल पाया। वो सांसद बन तो गई, मगर वो सांसद नहीं बन पाई, जनता की भावना को नहीं समझ पाई, राजनेता बनना नहीं जान पाई। अभी तो एमपी बनी है मैडम, बहुत टाइम लगता है जनता की नब्ज पे चढ़ने। स्मार्ट सिटी के NIT 3 स्थित राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका डॉक्टर अविनाशा शर्मा का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। करीब 13 साल बाद जिले के किसी अध्यापक का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। इन्हें 5 सितंबर को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से निमंत्रण प्राप्त हुआ है। अविनाशा शर्मा को यह सम्मान राजकीय विद्यालयों की शिक्षा के स्तर को बनाने के साथ बोर्ड के साथ मिलकर 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र, लेसन प्लान, प्रैक्टिकल पेपर और पाठ्यक्रम निर्धारण में सहयोग करने पर दिया जा रहा है। आज मैं अपने बच्चों को लैंग्वेज लैब का रिजल्ट के रूप में देखती हूँ कि कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई YMCA से बच्चा अपना इन्वायरमेंटल साइंस में MSc करने के बाद वो बच्ची रिसर्च में जा रही है, नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो सच में ऐसा अंदर से एक शिक्षक के रूप में मुझे महसूस होता है कि मैंने उनको आज के समाज के लिए तैयार किया। कन्वेंशनल एजुकेशन से थोड़ी डिफरेंट भी है और थोड़ा अच्छा भी है। तो उस काम के अंदर अविनाशा जी ने एक मॉड्यूल तैयार किया जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होता है। इन्होंने SCRT और NCRT में भी कुछ वीडियो लेसन्स तैयार करके भेजे। भिवानी बोर्ड के लिए भी ये कुछ लेसन्स तैयार करके भेजती थी, जिससे प्रैक्टिस लेसन्स होते हैं। जो इन्होंने शिक्षा जगत के लिए काफी अच्छा काम किया और इसीलिए डॉक्टर अविनाशा को फरीदाबाद सेशन कोर्ट ने 2 साल पहले हुए रेप और हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दी है। जहां अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। बचाव पक्ष के सरकारी वकील ने कहा है कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है और हाईकोर्ट में जाकर अपील करेंगे। देखो, मेरे को सरकार की तरफ से इस केस में अपॉइंट किया गया, आरोपी की तरफ से, आरोपी मनोज नेपाली है जो सरकार की तरफ से अपॉइंट किया गया था। उसकी तरफ से मैंने अपना पक्ष रखा था। मैंने अपना पक्ष रखने के बाद में सारी एविडेंसेस इसके क्लियर करी थी, क्रॉस एग्जामिनेशन किया था मैंने उसका। उसमें जो पाया गया था, जो ये चीजें ऐड हुई थी, उसमें यह पाया गया था कि ना तो मेरे जो क्लाइंट है, जो मेरा आरोपी था, जो मनोज नेपाली था, उसकी तरफ से जो मैं इस केस को प्रेजेंट कर रहा था, उसमें ना तो पुलिस ने किसी प्रकार की कोई ढंग से इन्वेस्टिगेशन की थी। मनोज नेपाली केस में आज श्री पुरुषोत्तम कुमार एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने मनोज नेपाली को फांसी की सजा सुनाई है। सेक्शन 376A IPC और सेक्शन 302 IPC में डेथ पेनल्टी और 302 IPC में साथ में 50,000 रुपीज फाइन ना पे के इन नॉन पेमेंट ऑफ फाइन 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट और सेक्शन 377 में 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट और 50,000 फाइन और सेक्शन 201 IPC में 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपीज फाइन आज ऑनरेबल कोर्ट ने सुनाया है। दिल्ली मथुरा हाईवे मुजेसर फ्लाईओवर के ऊपर ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि इंजन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रक में आग लगी। ट्रक ड्राइवर ने फायर ब्रिगेड को सूचना देकर मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ट्रक में लगी आग पर काबू पाया।
आपको बता दें कि इस हादसे में कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है। अमृतसर की बात करेंगे, जहां के शिरोमणि अकाली दल नेता सिमरजीत सिंह मान को हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। महिला आयोग ने नोटिस में सिमरजीत सिंह मान से 5 दिन में जवाब मांगा है। आपको बता दें, सिमरजीत सिंह मान ने करनाल में कंगना रनौत को पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमर्यादित टिप्पणी की थी। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। NIRF ranked for 5 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी।